यूट्यूब चैनल कैसे हो दोस्तों? नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। शॉट डाउन गिरा दिया, वो भी गिरा दिया नीचे। पाँच फाइव पाक जेट पाइप के पाकिस्तान के 5 जेट्स को, यानी 5 जहाज़ों को। वन लार्ज एयरक्राफ्ट इन सिंदूर, इन ऑपरेशन सिंदूर। और एक बहुत बड़ा जहाज़, लार्ज बोलते हैं बहुत बड़े साइज़ में, इन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में। किसने कहा? आईएफ, इंडियन एयर चीफ, यानी आईएफ है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये साहब ने कहा है, ठीक है। तो लेट्स से भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स बोलते हैं 5 लड़ाकू विमान और एक बड़ा खास मिशन वाला विमान गिरा दिया है, एयरक्राफ्ट, ठीक है। फर्स्ट पब्लिक कंफर्मेशन ऑफ पाक लूजेस, फर्स्ट पब्लिक कंफर्मेशन ऑफ पाक लूजेस। पहली बार पाकिस्तान के नुकसान की बात सबके सामने आई, यानी पहली बार पब्लिक ने, पब्लिक कंफर्मेशन, पाकिस्तान के नुकसान की सार्वजनिक पुष्टि, यानी ठीक है। ये चूँकि क्लियर नहीं है इसलिए हमने इसको इधर रख दिया है दोस्तों। और ये शानदार है, बड़ा बड़ा है, सॉरी, इसका अनुवाद भी, ट्रांसलेशन भी है और साथ में फ्रेजेस भी हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब फ्रेजेस हैं और लेट्स रीड दिस वन। बेंगलुरु, इंडिया शटडाउन, इंडिया ने गिरा दिया एटलीस्ट कम से कम 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, इन लड़ाकू विमान को। अ लार्ज स्पेशल मिशन, और एक बहुत बड़े एयरक्राफ्ट जो कि खास मिशन के लिए क्या है, खास बड़ा मिशन वाला विमान भी गिरा दिया गया। एयरक्राफ्ट इन द एयर, और हवा में ही उसको क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। एंड डैमेज, और तबाह किया गया, और नुकसान पहुंचाया या तबाह किया। अ फ्यू F-16, एक 5 F-16 एंड अदर प्लेन्स ऑन द ग्राउंड, और दूसरे जहाज़ों को ज़मीन पर। अपार्ट फ्रॉम सेवरल राडार साइट्स, है ना, बहुत, यानी अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे राडार साइट्स के अलावा, यानी राडार जो ठिकाने हैं उसके अलावा भी, उसके अलावा 5 पाकिस्तानी जहाज़ को गिरा दिया गया है ना, राडार स्टेशन के और कमांड सेंटर भी, और एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में जो कमांड सेंटर जहाँ से ऑर्डर किया जाता है, कंट्रोल सेंटर जहाँ पे किया जाता है, उसमें भी, और राडार के ठिकानों को भी जो है तबाह किया गया, ठीक है दोस्तों, नष्ट कर दिया गया। ये बात वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने शनिवार को कही है, ठीक है। वायुसेना जो एयर चीफ मार्शल है एपी सिंह ने, यानी शनिचर के दिन का, इन 88 टू 90 आवर, यानी 88 से 90 ऑफ आवर्स ऑफ वार, मई 7 to 10, वी वर एबल टू डू सो मच, हम बहुत ज़्यादा समक्ष थे इस बात के, यानी हम क्या है, सो मच डैमेज टू देयर पाकिस्तान सिस्टम, यानी हम उसको बहुत ज़्यादा तबाह करने के समक्ष थे, इस बात के काबिल थे। टू डैमेज टू दियर, बोलते हैं ना, तुम मुझको डैमेज नहीं करो, तुम मुझको नुकसान नहीं पहुंचाओ, ठीक है ना। बोलते हैं डोंट प्लीज़ डैमेज टू मी, और बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचाओ या कंपनी को नुकसान, डोंट ब्रिंग डैमेजेस टू द कंपनी, इस तरीके से बोलते हैं पाकिस्तान। दैट इट वाज वेरी क्लियर, कि बहुत ज़्यादा साफ साफ था, इन देयर माइंड, उनके दिमाग में, उनके मन में, दैट द करंट सिचुएशन इफ दे कंटिन्यू दे विल हैव टू पे लॉस ऑफ प्राइस, कि इन अभी करंट सिचुएशन में जो अभी चल रही है, प्रेजेंट हालात है, अगर इस उन्होंने बार बार हमला करना शुरू किया तो उनको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो दे आर गोइंग टू कंटिन्यू पेइंग फॉर इट मोर एंड मोर, कि वो जा रहे हैं मुसलसल देना उसके लिए, यानी उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोलते हैं कि भाई, कि तुमने अगर ये बात नहीं मानी तो तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, यू हैव टू पे अ हैवी प्राइस इफ़ यू विल नॉट फॉलो, ठीक है दोस्तों। तो किसने कहा है? सिंह ने कहा। एट द 16 एयर चीफ मार्शल एम कटरे मेमोरियल लेक्चर बेंगलोर, बेंगलोर में एक लेक्चर के दरमियान में जो मार्शल एयर चीफ का जो था, उसमें वहाँ पे उन्होंने ये बात कही। विद द लॉन्ग रेंज प्रोसाइजिंग स्ट्राइक, एक लंबे रेंज वाले बिल्कुल सटीक ठिकाने, परसाइज बोलते हैं, बिल्कुल जहाँ मारना है वहीं पे मारना है, सो उसी को परसाइज बोलते हैं दोस्तों, है ना, समझ में आ रहा है। यानी दूर से एक सटीक, दूर से क्या है, एक सटीक, लॉन्ग रेंज बोलते हैं, दूर से एक सटीक हमलों में पाकिस्तान क्या हो गया दोस्तों, अनवेरिंग, अनवेरिंग बोलते हैं, नर्वस से आता है, देखिए, नर्वस से अनवेरिंग, यानी नर्वस होना, डर जाना। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को डराते हुए, अब जब पाकिस्तान को डरा दिया गया तो इट केम फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ाया और वो सामने आया, एंड सेंटर मैसेज, और मैसेज भेजा कि टू द इंडियन डीजीएमओ, इंडिया के डीजीएमओ को भेजा है, दैट इट वांट्स टू टॉक, वो बातचीत करना चाहते हैं, विच वाज एक्सेप्टेड बाय अवर साइड, जो कि हमारे तरफ से क्या है, उसको स्वीकार कर लिया गया, ठीक है दोस्तों। और द आईएफ चीफ एडेड, आईएफ चीफ ने और कहा, एडेड का मतलब होता है दोस्तों, पहली बात पर उन्होंने कहा, फिर दूसरी बार भी उन्होंने ये बात की। इन द फर्स्ट सच पब्लिक कंफर्मेशन, इस तरह के पहले
सच पब्लिक, इस तरह के पहले सार्वजनिक पुष्टि के अंदर, यानी पहले पब्लिक में, इससे पहले पब्लिक में बात नहीं हुई थी, वहाँ पे भी इतना बड़ा एयर क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद भी उन्होंने ये बात नहीं की, अचानक ये बात सामने आई। ठीक है दोस्तों, अबाउट द एयरक्राफ्ट लूजेस, जहाज़ों के लूज़ होने का, सफ़र बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान के ज़रिए जो सफ़र किया गया, यानी पाकिस्तान ने जो जहाज़ को खोया है उसके बारे में इससे पहले कभी बात नहीं हुई, अभी अचानक बात होने लगी दोस्तों। बाय पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। एसीएम सिंह ने इसको डिस्क्राइब द इंगेजमेंट विद पाकिस्तान, इसको ऐसा बतलाया कि इंगेजमेंट विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ लड़ाई, इंगेजमेंट का मतलब शामिल होना, इंगेजमेंट मतलब यहाँ दोस्तों लड़ाई है, एज वन ऑफ द मोस्ट डिसिसिव यूज़ ऑफ एयर पावर, ये सबसे ख़तरनाक एयर पावर यानी हवाई ताकत के इस्तेमाल का जो है इंडिया के इतिहास में सबसे ज़बरदस्त उसका इस्तेमाल था। ठीक है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट डिसिसिव यूज़ यानी मुकाबले भारत के इतिहास में हवाई ताकत का सबसे बड़ा और क्या है, निर्णायक, जिसको बोलते हैं निर्णायक इस्तेमाल था। निर्णायक जो बोलते हैं डिसिसिव, यानी बहुत ही घातक इस्तेमाल था। प्रिसाइज को बोलते हैं दोस्तों किसी काम को करना और बिल्कुल ठिकाने से करना, यानी निशाने पे लगाना। पे फॉर मतलब देना, कंटिन्यू जारी रखना, है ना। बहुत शानदार सा फ्रेज है दोस्तों, विद द लॉन्ग रेंज आपको मैं कल बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर कोशिश होगी तो मैं बताऊंगा आपको कि सेंटेंस को कैसे कैसे स्टार्ट, कभी सेंटेंस को दोस्तों प्रोनाउंस से शुरू किया जाता है, जैसे ये शुरू किया है, कभी प्रीपोजिशन से शुरू किया जाता है दोस्तों, और कभी जो है वर्ब से भी शुरू किया जाता है। उसके सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी आप देख लिए इंडिया, ये वर्ब से शुरू, सॉरी नाउन से शुरू किया, इंडिया शट डाउन, है ना। और कभी सेंटेंस शुरू होता है, जैसे ये नाउन से भी जब शुरू किया तो आप पे डिपेंड करता है, कभी वर्ब से होता है, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, अगरचे वो भी वर्ब, वो मतलब वो बन जाता है नाउन, एक तरीके से वो वर्ब ही होता है। जैसे ये भी प्रोनाउन से शुरू किया है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, सीखने की है। अब नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये मैंने शानदार आपका अनुवाद भी डाल दिया है इधर, और फ्रेजेस भी डाले। शॉट डाउन का मतलब हवा में उड़ते विमान को गिरा देना, जैसे द पायलट शॉट डाउन द एनिमी जेट, पायलट ने दुश्मन को के विमान को गिरा दिया। लार्ज स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, खास मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बड़ा विमान, जैसे द एयरफोर्स यूज्ड ए लार्ज स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट फॉर स्पाइंग, वायुसेना ने जासूसी के लिए एक बड़ा मिशन विमान इस्तेमाल किया। डैमेज और डिस्ट्रॉय, नुकसान पहुंचाना या दूसरा पूरी तरह नष्ट करना, जैसे द स्टॉर्म डैमेज और डिस्ट्रॉयड मेनी हाउसेज, तूफान ने कई घरों के को नुकसान पहुंचाया या नष्ट कर दिया। राडार साइट्स बोलते हैं राडार वाले ठिकाने, द आर्मी डिस्ट्रॉयड एनिमी राडार साइट, सेना ने दुश्मन के राडार ठिकानों को नष्ट कर दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वो जगह जहां से सेना की गतिविधियां और नियंत्रित होती है, बोलते हैं कि हमले ने उनके कमांड और कंट्रोल सेंटर को नष्ट कर दिया। अटैक डिस्ट्रॉय देयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मेनी प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई विमान नष्ट किए गए। इन देयर माइंड, उनके मन में, इट वॉज क्लियर दैट इन देयर माइंड दे वुड लूज, उनके मन में ये बात साफ थी कि वो हारेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पेइंग फॉर इट, नुकसान झेलते रहना। क्या बोलते हैं कि अगर तुम कानून तोड़ोगे तो तुम्हें नुकसान झेलते रहना पड़ेगा। इफ़ यू ब्रेक द लॉ यू विल कंटिन्यू पेइंग फॉर इट, यू विल कंटिन्यू पेइंग फॉर इट। लॉन्ग रेंज प्रिसाइजिंग स्ट्राइक, बोलते हैं बहुत दूर से किया गया सटीक हमला, बोलते हैं कि सेना ने बहुत दूर से सटीक हमले किया। द आर्मी कैरिड आउट लॉन्ग रेंज प्रिसाइजिंग स्ट्राइक, अनवेयरिंग, डराना या परेशान करना। हिज सडन वायरल अराइवल वॉज अनवेयरिंग, उसका अचानक आना डराने वाला था। केम फॉरवर्ड, आगे आना। शी केम फॉरवर्ड टू हेल्प द इंजर्ड मैन, वो घायल आदमी की मदद करने के लिए आगे आई। एक्सेप्टेड बाय आवर साइड, हमारी तरफ से मान लिया गया। द ऑफर वॉज एक्सेप्टेड बाय आवर साइड, प्रस्ताव हमारी तरफ से मान लिया गया। पब्लिक कन्फर्मेशन, सबके सामने मानना, बोलते हैं ये पहली बार है जब खबर को सबके सामने माना गया है। दिस इज द फर्स्ट पब्लिक कन्फर्मेशन ऑफ द न्यूज। डिसिसिव यूज ऑफ पावर, हवाई ताकत का निर्णायक इस्तेमाल। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिसिसिव यूज ऑफ एयर पावर, ये हवाई ताकत का सबसे निर्णायक इस्तेमाल था। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।